गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एज मैंशनड अर्लियर, द पॉलिसी ऑफ imperialism pursued by the British created unrest among Indian rulers and chiefs. The British had entered into an agreement with them by signing the Subsidiary Alliance. But these agreements could be violated by the British at their own will. Sindh, Punjab and Awadh was annexed by them. The strict application of the doctrine of lapse by Dalhousie added to the discontent with the annexation had already caused. In 1854, Jhansi Raja as his successor in 1854, Jhansi was annexed when Dalhousie refused to recognize the adopted son of the deceased Raja as his successor. Earlier in 1851, when Peshwa Baji Rao II died, his adopted son Nana Sahib was refused the pension that was the Peshwa received. Mughal emperor himself was told that his successors would not be regarded as emperors. These activities created unrest among the ruling families who had lost their power and put fear in others that a similar fate awaited them. अब देखिए ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, कुछ पॉलिसीज़ की गई, कुछ साइंस कराए गए, ठीक है। अब वो पॉलिसीज़, वो साइंस में क्या था, बाकी की जो राजा हुआ करते थे, जो एलियंस हुआ करती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। बट जो ब्रिटिश थी वो अपने इच्छा अनुसार उसमें चेंजेस कर सकती थी, अपने इच्छा अनुसार उस पॉलिसीज़ में चेंजेस कर सकती थी। इन सभी को देख के क्या किया गया, कैसी पॉलिसीज़ थी, कुछ पॉलिसीज़ के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जैसे 1854 में जो झांसी थी, झांसी में क्या किया गया, जो झांसी के राजा की जब डेथ हो जाती है तो अब उनके कोई बेटा नहीं था, उनका एक एडॉप्टेड बेटा था, गोद लिया हुआ बेटा। तो डलहौजी ने रिफ्यूज कर दिया उस बेटे को राजा के रूप में एक्सेप्ट करने पे। इससे पहले 1851 में क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव जो सेकेंड थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके जो एडॉप्टेड बेटे थे नाना साहब, उन्होंने रिफ्यूज किया था पेंशन लेने से जो पेशवा को मिलती थी। यही चीज मुगल एम्पायर में भी थी। मुगल एम्पायर हिमसेल्फ वाज टोल्ड दैट हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिगार्डेड एज एम्पायर्स। मुगल एम्पायर ने भी ये बताया कि उसके सक्सेसर्स एम्पायर्स के रूप में रिगार्ड नहीं किए जा रहे हैं। दीज एक्टिविटीज क्रिएटेड अनरेस्ट। अब ये जो एक्टिविटीज हो रही थी, ये जो नियम कानून थे ब्रिटिश के कि गोद लिए हुए बेटों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको राजा नहीं बोल रही है, ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई, ये एक्टिविटीज़, ये पॉलिसीज़ लोगों के अंदर विद्रोह पैदा करती है। लोगों के अंदर क्या पैदा करती है, विद्रोह पैदा करती है। लोगों को अपनी पावर खोने का डर आता है। जब राजाओं को पावर खोने का डर आता है तो राजा क्या काम करते हैं, दूसरों को युद्ध करते हैं, दूसरों से युद्ध करते हैं। अब यहाँ पे यही स्टार्टमेंट हुआ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। The British also followed a policy of destroying the power of nobles and जमींदार whose territories was annexed by them। अब देखिए ब्रिटिश क्या काम किया करती थी, वो एक पॉलिसी को फॉलो किया करती थी। कैसी पॉलिसी थी उसकी भैया, उसकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया करती थी। मीन्स जमींदारों को आपस में लड़ा देती थी, फिर जो जीतता था उसको अपने हिसाब से शासन करवाती थी। बहुत सारी जगहों पे जब ये सब कुछ हुआ तो फिर अब क्या हुई, अब लड़ाइयाँ चालू होती हैं, सभी की कंडीशन बिगड़ जाती है। जब सभी की कंडीशन बिगड़ जाती हैं तो अब लड़ाइयाँ तो होंगी, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता था। अब ब्रिटिशर्स करते क्या थे, दो लोगों को, दो राजाओं को आपस में लड़ा देते थे। एक तो उनकी लड़ाई में ख़त्म हो जाए और जो दूसरा बचे उसके ऊपर ये अपना शासन जमाएं।
उसको अपने हिसाब से काम करवाएं, उनके पॉलिसीज़ को एग्रीमेंट्स करवा लें। अब पीजेंट्स और आर्टिशियंस इसमें कैसे शामिल हुए? अब आप लोगों को यही लगेगा कि भाई राजाओं को तो समझ में आता है कि उनके राज्य को ख़त्म किया जा रहा था, इस कारण से ऐसा हुआ। बट जो पीजेंट और आर्टिशियंस थे उनके साथ क्या हुआ? तो उनके साथ क्या होता है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश के द्वारा लागू किया हुआ, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना ज़्यादा वर्स कंडीशन का था कि पीजेंट्स वगैरह की कंडीशन बिगड़ गई। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, हंगर की प्रॉब्लम आने लगी। तो अब जब इनकी जो ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी, ये सब कुछ ब्रिटिश ने क्या किया? ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म करवाया? ख़त्म करवाने का रीज़न क्या था? ताकि ब्रिटिश का जो मटेरियल है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है ब्रिटिश, वो इंडिया में आ सके। अगर इंडिया में सब कुछ नहीं बनेगा तो ब्रिटिश क्या करेगी? अपना बेचेगी, तो इंडिया वालों को ख़रीदना पड़ेगा। इस कारण से अब क्या हुआ? इंडिया के जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस थे उनकी कंडीशन भी पूरी तरह से बिगड़ गई। फियर ऑफ लॉस एंड रिलीजन एंड कास्ट। अब देखिए, फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट में क्या था? भैया रिलीजन और जाति का और धर्म का भी लॉस होने लगा। ब्रिटिश क्या करने लगे? इम्पोज करने लगे। क्या इम्पोज करने लगे? ब्रिटिश इम्पोज करने लगे उनको, किसमें? कि आप भैया क्रिश्चियन मिशनरीज को फॉलो करेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे, क्रिश्चियन में आपको कन्वर्ट करने लगे। हिंदू हो, इस्लाम हो, सभी को कन्वर्ट करने लगे यूरोपियंस में, सभी को यूरोपियंस रिलीजन में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? लोगों को अपना धर्म खोने का डर आ गया। जब अपनी धर्म और जाति खोने का डर आ गया तो अब लोग क्या काम करने लगे? ब्रिटिश के खिलाफ क्या काम किए उन्होंने? रिवॉल्ट करना चालू कर दिया। जो आप लोगों ने मौलवीज का सुना है, जिहाद करते थे। मौलवीज का जो रिवॉल्ट होता था उसको जिहाद कहते हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है? मौलवीज के रिवॉल्ट को जिहाद कहते थे। फिर इसके बाद इंडियन सोल्जर्स का जो राइजिंग हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द राइजिंग, इसको हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो 2-3 टॉपिक आपको मैंने बताए वो टॉपिक केवल आपको समझने थे, स्टोरी थी, ठीक है? उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था जो आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया जाए। आप लोग को फिर भी लाइन टू लाइन बुक को रीड करना है। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आपको सभी चीज़ें पूछनी भी हैं। अब इंडियन सोल्जर्स का राइज कैसे होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द राइजिंग डिसकंटेंट इन द कंट्री was bound to influence the Indian soldiers who formed 7/8 of the British government troops in India. They felt the injustice which the old ruling families in India has been suffering. The increased misery which the common people had to suffer affected the soldiers directly as they were an internal part of the Indian society. ग्रीवेंस कैसे हुआ, अगर इसके बारे में आपको समझाऊं तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। क्या लॉजिक था इसमें? जिन लोगों को परेशान किया जाता था, जिन लोगों को परेशान किया जाता था उन लोगों के परिवार के अगर इंडियन सोल्जर हुआ करते थे, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सोल्जर हुआ करते थे वो इंडियन मूल के थे, इंडियन नेचर के थे। जब इंडियन थे तो वो किसी न किसी तरीके से कंट्री का इंटरनल पार्ट तो है ही, कंट्री से जुड़े हुए तो है ही, वो भी इफेक्ट कर जाते थे, अफेक्टेड थे। तो इससे क्या हुआ, जो पहले आप इसको रीड करिएगा, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ इसकी, ठीक है ना? जो पहले सोल्जर थे मंगल पांडे बैरकपुर पे, इन्होंने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया सभी कार्टिजेस को, रिफ्यूज़ कर दिया, ऑर्डर मानने से मना कर दिया इंग्लिश ऑफिसर्स के। अब क्या किया गया? मंगल पांडे को कैप्चर किया गया और क्या सज़ा दी गई कि भैया मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी जाए। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। मंगल पांडे ने क्या काम किया था? रिफ्यूज किया था इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानने से। इस कारण से उनको क्या किया गया? कैप्चर कर लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई।
तो पहले जो विद्रोही थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया था, जिन्होंने सोल्जर थे, वो कौन थे? मंगल पांडे। फिर इसके बाद बहुत सारे आए। विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द रेबल फोर्सेज एंड द प्रोक्लेमेशन, यहाँ पे आप लोग देखिएगा थर्ड पैराग्राफ, विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द रेबल फोर्सेज एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह एज एम्पायर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह क्या थे उस समय? इंडिया के राजा हुआ करते थे, मुगल एम्पायर who had actually been a weak ruler with the little power। अब ये कैसे रूलर थे? इनके पास बहुत ही कम पावर हुआ करती थी बहादुर शाह के पास, और बहुत ही कमजोर राजा भी थे। Suddenly became the rallying point of all those who wanted to put an end to foreign rule। अब जो फॉरेन रूल का विरोध करते थे उन सभी का एक रैलिंग पॉइंट बन गया, विरोधियों का एक पॉइंट बन गया। इवन रिलीजन्स वर देयर वॉज नो लार्ज स्केल अपराइजिंग। अब ये जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयाँ चालू हुई वो कहाँ कहाँ चालू होती हैं? आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब एंड बंगाल, इन सभी जगह लड़ाइयाँ चालू हुई ब्रिटिश के खिलाफ। और ये सारी कहाँ बढ़ने लगी? दिल्ली में बढ़ने लगी। अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड एंड द एरियाज अराउंड इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड वेस्टर्न बिहार, इन सभी एरियाज में बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा सिविलियन पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया और बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स हुई, लड़ाइयाँ हुई। बिहार में रेबल फोर्स कुंवर सिंह द्वारा कमांड की जाती थी। बिहार में जो रेबल फोर्स थी वो किसके द्वारा कमांड की जाती थी? कुंवर सिंह के द्वारा कमांड किए जाते थे। फिर इसके बाद लखनऊ और कानपुर में भी फ्रीडम फाइटिंग हुई। कानपुर में किसके कारण हुआ? किसने उसको मतलब लड़ाई को मॉनिटर किया, कमांड किया? कानपुर में नाना साहब ने किया फ्रीडम की लड़ाई। किसके साथ किया? जो वहाँ के चीफ एडवाइजर हुआ करते थे अजीमुल्लाह खान के साथ। नाना साहब ने क्या किया था? लीडर थे नाना साहब, उन्होंने एक लीडर बनाया। क्या लीडर बनाया? कौन सा लीडर था? तात्या तोपे। नाना साहब ने एक लीडर बनाया, मीन्स बहुत बहुत छोटी छोटी सी टोलियाँ बनाई उन्होंने। तो ये टोलियाँ क्या थी? एक तात्या तोपे को बना दिया गया एक लीडर कि आप भैया यहाँ से इस पूरे टोली को मॉनिटर करोगे, कमांड करोगे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने एक काम किया, रूलर्स के साथ हिस्टोरिकल बैटल लड़ी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी लड़ाइयाँ हुई। किसके द्वारा हुई ये लड़ाइयाँ? जो फ्रीडम फाइटर्स थे इनको ज्वाइन किया सिख रेजिमेंट ने लुधियाना पे। गोरखपुर से, आजमगढ़ से ब्रिटिश ट्रूप्स के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गईं। बिरजीश कौदर, ये स्टार्टिंग जुलाई की बात है। बिरजीश कौदर मदर ऑफ, जो नवाब ऑफ अवध थे, इनकी जो रेजिडेंसी थी मदर ऑफ हजरत महल। ये इनके जो बड़े सन थे, यंग सन, जो छोटे सन थे, यंगर थे, वो कौन थे? वाजिद अली शाह। इनको क्या बनाया गया? नवाब बना दिया गया। कहाँ का नवाब बनाया गया? अवध का नवाब बनाया गया। किसकी रेजिडेंसी में बनाया गया? हजरत महल की रेजिडेंसी में बनाया गया, रेजेंसी में, सॉरी। अब ये जो ब्रिटिश फाइटर्स थे मौलवी अहमदुल्लाह के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। बहुत मंथ तक ये लड़ाइयाँ चली, एक दो दिन की लड़ाइयाँ नहीं थी, काफ़ी सालों तक ये लड़ाइयाँ चलनी थी। बट ये लड़ाई क्या हुई? दबा दी जाती है। ये लड़ाई क्या हो जाती है? दबा दी जाती है। कैसे दबा दी जाती है? जो ब्रिटिश थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या करा दिया? लड़ाई करवा दी। हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या करा दिया? सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल बता रहा हूँ मैं। ये लड़ाई कैसे दबाई गई? तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जब लड़ाइयाँ करवा दी जाती हैं तो अब हिंदू और मुस्लिम जब आपस में लड़ते हैं तो देश में एकता नहीं रह जाती है। अब इसके कारण क्या हुआ? करीबन 50,000 रुपये सैंक्शन किए गए। कहाँ पे? बरेली में स्पेंड किए गए। किस लिए? हिंदुओं के हाउस को रोज करने के लिए। किसके खिलाफ? फ्रीडम फाइटर्स खान बहादुर खान के खिलाफ। ठीक है। बट ऑल सच अटेम्प्ट फेल। लेकिन ये सारे के सारे अटेम्प्ट क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं।
उनका जो सिंबल था यूनिटी का वो ख़त्म हो जाता है। जब यूनिटी का सिंबल ख़त्म हो जाता है तो करीबन ये बात हो रही है कब से, जो दिल्ली में शासन था बहादुर शाह का वो अब ख़त्म हो जाता है। और बहादुर शाह का जो ख़त्म होता है शासन, कब की बात है ये, सितंबर 1857 में फिर से दिल्ली में कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। सितंबर 1857 में दिल्ली के द्वारा फिर से कैप्चर कर लिया जाता है, ब्रिटिश द्वारा दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है, सॉरी। बहादुर शाह को जेल हो जाती है, बहादुर शाह को क्या होती है, जेल हो जाती है। और उनको मैमार में मार दिया जाता है, रंगून में 1862 में अप्रॉक्स मार दिया जाता है। सितंबर 1858 की बात है, जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्या रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने सरेंडर करने से रिफ्यूज़ कर दिया और नेपाल भाग जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई, बहुत ही आपने रानी ऑफ झांसी के बारे में सुना ना, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ती हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, खुद को ब्रिटिश के हाथों ना मरवाने के लिए किसी दूसरे के हाथों कहा कि वो उनका दाह संस्कार कर देंगी। इन्हीं हेल्प, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, किसके हेल्प से, तात्या तोपे के हेल्प से। और जो मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे ब्रिटिश मिलिट्री के उस समय कौन थे, ह्यू रोज, जिन्होंने झांसी पे कैप्चर किया था, कब कब्जा किया था, 3 अप्रैल 1858 को। अब 4 अप्रैल को कालपी पहुंच जाते हैं, कौन, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे 4 अप्रैल 1858 में कालपी पहुंचते हैं। बट मई 1858 में ब्रिटिश फोर्स द्वारा कालपी को भी कैप्चर कर लिया जाता है। अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी और अदर लीडर्स थे, कहाँ के, ग्वालियर के, वो तात्या तोपे की मदद से ग्वालियर को सेव करते हैं और बैटल में मारे जाते हैं। कब की बात है ये, जून 1858 की बात है। द ब्रिटिश फ्राइड टू विन द ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट को कब्जा करने पे, जीतने पे ब्रिटिश का वो पहले डरती है भैया। बट तात्या तोपे ने बहुत ब्रेव के साथ, बहुत ताकत के साथ क्या काम किया तात्या तोपे ने, ब्रिटिश का सामना किया 2 साल तक। कहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। 2 साल तक तात्या तोपे ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में ब्रिटिश का सामना किया। बट ड्यू टू बेट्रेयर ऑफ अ फ्रेंड द ब्रिटिश केप्ट हिम। अब एक उनका जो दोस्त था उसने क्या किया, गद्दारी कर लिया। जब एक दोस्त ने गद्दारी कर लिया तो ब्रिटिश ने तात्या तोपे को पकड़ लिया। ही वॉज हैंग टू डेथ, उनको फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है अप्रैल 1858 में, फैटल वुंड्स के कारण घायल हो जाते हैं कुंवर सिंह। इतना ज़्यादा घायल होते हैं कि उस घायलपन के कारण, जो उनके पास चोटें थी, जो इंजरीज थी, उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। द स्ट्रगल वॉज क्रश्ड बाय द एंड ऑफ 1858। 1858 के एंड तक स्ट्रगल क्या होती है, ख़त्म कर दी जाती है ब्रिटिश द्वारा। अब जो स्ट्रगल थी वो दबा दी गई, किसके द्वारा दबा दी गई, ब्रिटिश के द्वारा पूरी तरह से दबा दी जाती है। ब्रिटिश के द्वारा पूरी तरह से दबा दी जाती है स्ट्रगल। बहुत सारे नंबर पे ह्यूमंस का लॉस होता है, फाइटर्स का लॉस होता है। हमने ये तो पढ़ा कि इस स्ट्रगल में अब क्या क्या हुआ। अब हम ये पढ़ते हैं कि भैया इस स्ट्रगल के फेल होने के कारण क्या थे, इस स्ट्रगल के फेल होने के क्या कारण थे। जो फेलियर के रीजन थे वो सबसे पहले तो आप लोग को ये बताता हूँ मैं कि जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई हुई, तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, भगत खान, ये सारे क्या थे, इंस्पायरेशन के सोर्स थे। इन सभी ने क्या किया, एक इंस्पायरेशन रखी सभी के सामने फ्रीडम की लड़ाई के लिए। बट जो इसमें कमी थी, जो मेन वीकनेस थी, वो क्या थी, जो लीडरशिपनेस थी स्ट्रगल की, वो किसके हाथ में थी, प्रिंसेस और लैंडलॉर्ड्स के हाथ में थी, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। किस डर से ले लिया था कि भैया ब्रिटिश रूल के कारण कहीं उनके लाइफ को खतरा ना आ जाए। अपने सर्वाइवल के कारण उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और नाम वापस लिया, जो भी उन्होंने किया। और जो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी बहुत ही ट्रेडिशनल था, ओल्ड आइडियाज़ का था।
इन सभी लीडर्स ने क्या किया, फॉट तो किया, फॉरेन रूल के खिलाफ फॉट किया, सब कुछ सही था, बट बहुत ही पुराने मैनर पे किया। और ये जो लड़ाई थी, स्ट्रगल थी, बहुत ही फेमस थी। क्यों फेमस थी? क्योंकि इसमें पूरे पब्लिक, स्पॉनी और पीजेंट्स का सपोर्ट था। बट जो लोग थे वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए इंडिपेंडेंस लीडरशिप को। उस समय पे जो पॉलिटिकल अनाउंसेस थी वो सभी क्या थी, इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। इस कारण से ये सारी चीज़ें इंडिया को फेस करनी पड़ी। वहाँ के जो और भी रीजन हुआ करते थे हारने के, पहला रीजन क्या था, जो मुगल एम्पायर था उसने फ्रीडम फाइटर्स एम्पायर ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें एकता नहीं थी। देखिए, एम्पायर ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स द्वारा एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रगल के लिए, बट जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय पे, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स में एकता नहीं थी। एकता ना होने के कारण वो मैच, अपना युद्ध, मात्र अपना युद्ध ही नहीं, अपना सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि वहाँ के जो उस समय के लोग हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी क्वालिटीज़ को मैच नहीं किया, और अपने हिसाब से, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को फंसा दिया और उसको मरवा दिया। इन्हीं कारणों से केवल इंडिया की जो फ्रीडम थी वो 1857 में नहीं मिल पाई थी। जैसे पंजाब में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ईयर्स के बाद बहुत सालों तक ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चालू रखा, इस्टेब्लिश किया। नदर्न पार्ट में भी लोग डिससेटिस्फाइड थे इस चीज़ से, लेकिन जो 1857 एरा था वो इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यादगार एरा था। भले ही उस समय लोगों ने इंडिपेंडेंट को हासिल नहीं किया, लेकिन वो जो एरा था उसने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की, लोगों के अंदर सेल्फनेस की पैदा की, लोगों को ये बताया कि आज़ादी का क्या मूल्य है और हमें आज़ादी क्यों चाहिए। ये सभी चीज़ें उन लोगों ने इस्टेब्लिश की, लोगों के अंदर ये भाव लाए, जिसके कारण आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं, आज़ादी पा चुके हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोगों ने के कारण ही आज हम आज़ादी पाए हैं। हालांकि 1857 में फेल हुए, बट उसके बाद भी कई सारे रेवोल्यूशंस फिर होते गए। जो 1857 का रेवोल्यूशन था ये क्या था, वायलेंस का था, इसमें वायलेंस ज़्यादा था। लेकिन फिर इसके बाद आपको जैसे कि पता है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों ने, महात्मा गांधी जी को तो फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, इन लोगों ने क्या काम किया, इन वायलेंस को हथियार बनाया। और ये क्या करते थे, विरोध करते थे। कैसे विरोध करते थे, इन्होंने त्याग चालू कर दिया। ब्रिटिश का सामान जो गुड्स हुआ करता था उसको यूज नहीं करते थे, खुद का सब कुछ बनाने लगे। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश की इकोनॉमिकल कंडीशन टूटने लगी और फिर इनको आज़ादी मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वायरीज हैं, वो सभी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।